नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और पहले तो सॉरी भी, कल जो मैं वीडियो नहीं दे पाई इंडियन पॉलिटी की, आज जो है क्लास 43 नंबर की क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी में, क्योंकि कल थोड़ी तबीयत का इशू हो गया था, भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई। आज हम इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है करेंगे, भी कंटिन्यू चलेगी क्लास। तो इंडियन पॉलिटी पहले सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम जरूर ले ली। इंडियन पॉलिटी में आज हमारी क्लास रहेगी 43वें नंबर की। हमने भाग 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमारे भाग जो है, हम भाग के हिसाब से सारे के सारे कंसेप्ट कर रहे हैं, भी आर्टिकल कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे भाग 12 कंप्लीट हो गए हैं। आज हम भाग 13 करेंगे। भी भाग 13 में लिखा है, भी भाग है जो 13 है उसमें लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है व्यापार और वाणिज्य और समागम भी आना जाना जो है, इनका प्रावधान दिया गया है। वो आर्टिकल 301 से 307 तक वर्णन है। भी भाग 13 में किसके बीच भी, ये भारत के राज्यों के भीतर भी जो है व्यापार वाणिज्यक और समागम जो है, उनका जो प्रावधान दिया गया आर्टिकल है 301 से 307 तक। उसके बाद अगर बात करें भाग 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। भी संघ है और राज्यों के जो बीच में जो सेवाएं हैं उनका वर्णन दिया गया है। जो आर्टिकल है 308 से आर्टिकल 323 तक भी, 308 से आर्टिकल 323 तक भी। भाग जो 14 है, भाग 14 को अध्याय 2 में बांटा गया है। अध्याय 1 में सेवा सर्विस का जिक्र है, जो राज्यों और संघ सरकार के बीच में जो सेवाएं होती है वो 308 से 314 भी। उसके बाद बात करें, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अध्याय 2 भी, जो लोक सेवा आयोग भी, लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 से 325 तक भी। यूपीएससी का जिक्र है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जिक्र है वो भाग नंबर 14 में जिक्र है, अध्याय 2 में जिक्र है, आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक वर्णन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यूपीएससी का जिक्र है, जो लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल किस में किया गया है, 315 से 323 किया गया है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। भी लोक सेवा आयोग के अगर वर्तमान में अध्यक्ष पूछे, भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। भी डॉक्टर मनोज सोनी है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वर्तमान में मनोज सोनी है। भी यूपीएससी जो हाल ही में भी रिजल्ट आया है यूपीएससी का, जो हरियाणा से 40 बच्चों ने हरियाणा से सिलेक्ट हुए हैं। अगर यूपीएससी का जो है लाखों बच्चे बैठते हैं और हजारों बच्चों में उनका रिजल्ट आता है। यूपीएससी जो परीक्षा भी एक जिले को जिला अधिकारी होता है। भी यूपीएससी जो आईएएस की पोस्ट होती है, आईपीएस की होती है और अब से की होती है। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी लोक सेवा आयोग का जो है भारतीय जो सिविल सर्विस जो इसका भी, इसके जो स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, मैंने इसके बारे में लिखने की कोशिश की है कुछ भी। इंडियन पॉलिटी सर्विस है, जो इंडियन सिविल सर्विस की जो स्थापना की गई, आईसीएस है, जो 21 अप्रैल है 1793 में आईसीएस की स्थापना की गई। भी इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई 1793 में। और 1793 में जो इंडियन सिविल सर्विस की जो स्थापना की गई थी, इस किस चार्ट एक्ट के, तो चार्ट एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट था। भी चार्टर है जो एक्ट था वो कौन सा था, भी 1793 का चार्टर एक्ट था। इसके तहत 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई थी। और अगर पूछे भी इंडियन सिविल सर्विस के जो जनक है, भी पिता है कौन, किसको माना जाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। जो सिविल सर्विस जो परीक्षा है, इसका किसको जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और 21 अप्रैल को ही हमें जो सिविल सर्विस डे बनाते हैं, भी राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे जो है हमें कब बनाते हैं, तो ये हम 21 अप्रैल को बनाते हैं। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भी 21 अप्रैल को हमें राष्ट्रीय जो सिविल है सर्विस डे
सर्विस है जो डे बनाते हैं वो हमें नेशनल भी, इंग्लिश में मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख दिया, चलो मैं लिख देती हूँ। नेशनल सिविल सर्विस डे जो है हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भी, क्योंकि 21 अप्रैल 1793 में जो है इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई थी भी, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर बात करें भी लॉर्ड जो 1853 का चार्ट एक्ट था, उसके तहत है लॉर्ड डलहौजी ने 1853 का चार्टर एक्ट के तहत 53 के चार्ट एक्ट के तहत है जो आईसीएस की परीक्षा शुरू कर दी थी, और ये परीक्षा लंदन में शुरू की गई 1853 से 1922 तक ये परीक्षा लंदन में ले गई भी परीक्षा शुरू की गई। इसकी स्थापना तो 1793 में हो गई है, और इसकी जो परीक्षा ली जाने लगी वो 1853 से शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने स्टार्टिंग की थी भी आईसीएस की परीक्षा लेनी, और जो है लॉर्ड डलहौजी है इसको हड़प नीति से भी जाना जाता है। हड़प नीति भी, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए, तो लॉर्ड डलहौजी भी इसी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी जो 1853 में मुंबई से थाने जो मात्र 34 किलोमीटर चली थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली परीक्षा ये लंदन में करवाई गई, 1853 से शुरू हुई और 1922 तक लंदन में चली, और भारत में इसकी आईसीएस की जो परीक्षा की शुरुआत भारत में 1923 में दिल्ली और इलाहाबाद में शुरू की गई थी भी। भारत में जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं शुरू की भारत में 1923 में की गई, दिल्ली और इलाहाबाद से शुरू की गई थी। अगर पूछे भी पहला भारतीय फर्स्ट भारतीय भी परीक्षा देने वाला, फर्स्ट भारतीय आईसीएस की परीक्षा देने वाला फर्स्ट है भारतीय, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी था भी, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट भारतीय परीक्षा देने वाला था, ये फर्स्ट भारतीय परीक्षा देने वाला जिन्होंने पहली परीक्षा दी, पहले भारतीय। और फर्स्ट भारतीय परीक्षा पास करने वाला, जो पहला आईसीएस बनने वाला भारतीय भी, फर्स्ट भारतीय परीक्षा पास करने वाला जो था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर था भी, टैगोर था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला भारतीय है जो आईसीएस की परीक्षा देने वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, और पहला भारतीय परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्रनाथ टैगोर था भी। और इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1793 को हुई, और इसकी परीक्षा की शुरुआत है वो 1853 से 1922 लंदन में करवाई गई। उसके बाद जो हमारे भारत में शुरू हुई थी वो 1923 में दिल्ली और इलाहाबाद से शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना, यूपीएससी का जिक्र है भी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है भी, लोक सेवा आयोग है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी किस भाग में जिक्र है, भाग 14 में जिक्र है भी, यूपीएससी का जिक्र है, जो आर्टिकल 315 से 323 इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो अध्यक्ष है लोक सेवा आयोग का, वो वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भाग है 14 का भी जो अधिकरण भी ट्रिब्यूनल है, आर्टिकल 323 क से 323 ख तक भी जिक्र है। ट्रिब्यूनल भी जो अधिकरण भी है, जो ये राज्यों के बीच जो अधिकरण होता है भी, जो संघ और राज्यों के बीच जो अधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल का जिक्र है वो जो आर्टिकल 323 क से 323 ख तक बनना है। तो ये ध्यान रखना, जो भाग है 14 क में भी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी भाग 15 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है भी। भाग 15 में निर्वाचन का जिक्र है भी, जो इलेक्शन का भी। तो आर्टिकल 324 से ये 329 क तक है भी, इनका प्रावधान है 324 से 329 क तक भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन जो है इसका जिक्र है वो कौन से भाग में है भी, भाग 15 में है। भाग पूछा जाता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीएससी का भाग पूछा जाता है भी, यूपीएससी का भाग पूछा जाता है।
निर्वाचन आयोग का भाग पूछा जाता है भी, इलेक्शन का जो है किस भाग में जिक्र है, भाग 15 में जिक्र है, और आर्टिकल 324 में निर्वाचन का, और यूपीएससी का 315 में है। और यूपीएससी के जो मेंबर है उनको नियुक्त करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है भी। यूपीएससी इसको नियुक्त करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी 315 के तहत है जो लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भी 315 आर्टिकल के तहत, ये ध्यान रखना। तो इसी तरीके से 324 में निर्वाचन आयोग है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जो मैंने लिखे हैं भी आर्टिकल सारे 329 तक। आर्टिकल 324 में जिक्र किया गया है भी, आर्टिकल 324 में भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा भी, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी भी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखना भी, जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, जो हाल ही में चुने गए हैं भी, हाल ही में जो महीने पहले 15-20 दिन पहले चुना गया था भी, आयोजन आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार को चुना गया है भी, ज्ञानेश कुमार को चुना गया है भी। और ज्ञानेश कुमार किसके स्थान पर आया है भी, राजीव कुमार के स्थान पे, ये ध्यान रखना, राजीव कुमार का स्थान लिया है भी किसने, ज्ञानेश कुमार ने। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य होता है, 2 अन्य व्यक्ति होते हैं, तो ज्ञानेश कुमार जो था वो अन्य था, उसको अब मुख्य बना दिया गया है भी, और राजीव कुमार जो मुख्य था उसकी सेवानिवृत्ति हो गई है भी, वो रिटायरमेंट हो गए हैं, तो ज्ञानेश कुमार ने उनकी जगह ले ली है भी। और जो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है निर्वाचन आयोग का, जो अध्यक्ष है चुना गया है वो ज्ञानेश कुमार को चुना गया है भी। हाल ही में वर्तमान में जो अगर पूछे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ज्ञानेश कुमार है, जो किसकी जगह है, राजीव कुमार की जगह भी, पहले राजीव कुमार थे। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 325 में वर्णन है भी, निर्वाचन की नामावली जो करेगा वो आर्टिकल, निर्वाचन की नामावली भी जो तैयार करता है भी, नाम जो तैयार करता है वो आर्टिकल 325 में वर्णन है। निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की नामावली तैयार करेगा भी, ये आर्टिकल 325 में बोला गया है भी। निर्वाचन है, नामावली, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होते हैं भी, और विधान परिषद और राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो उनकी नामावली तैयार करता है लोकसभा और विधानसभा की, वो कौन करता है भी, आर्टिकल 325 के तहत है निर्वाचन आयोग करता है। आर्टिकल 326 में बेशक मताधिकार भी जो है, बेशक मताधिकार है, वोट डालने की जो उम्र है उसका जिक्र किया गया है, बेशक है मताधिकारों का जिक्र किया गया है। जो बेशक मताधिकार है, जो 61वें संविधान संशोधन है जो 1989 के तहत है, पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, 21 से घटाकर 18 वर्ष है कर दी गई थी भी, जो मैंने लिख दिया अभी 61वें संविधान संशोधन है जो 1989 में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष है कर दी गई थी भी। उसके बाद अगर बात करें 24, 25 और 26 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है भी। अगर 27 का बात करें तो 27 में राज्य के विधानमंडल का जिक्र किया गया है भी। विधानमंडल है चुनाव के संबंध में, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में जो प्रावधान करने की शक्ति है वो संसद के पास है भी। आर्टिकल है 327 में बोला गया है विधानमंडल है कि विधानमंडल चुनाव के संबंध में, जैसे विधानसभा का इलेक्शन होता है और विधान परिषद में जो नियुक्त किया जाता है उनका जिक्र है। विधानमंडल में चुनाव के संबंध में जो प्रावधान करना है तो वो इसकी पावर किसके पास है, संसद के पास है, जो आर्टिकल 327 में बोली गई है। आर्टिकल 328 में राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है भी। अगर बात करें भी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित अगर निर्वाचन है, निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध करने की शक्ति है वो किसके पास है अभी, वो संसद के पास है। आर्टिकल अगर बात करें आर्टिकल 329 भी, आर्टिकल 329 है जिसमें चुनावी मामले में न्यायालयों का कोई हस्तक्षेप
पर प्रतिबंध है भी। अगर है आर्टिकल 329 में बोला गया भी चुनावी जो मामले हैं उसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप है प्रतिबंध है माना गया है। जो आर्टिकल 329 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने भाग 13 से शुरू किया। भाग 13 में जिक्र है भी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य का समागम है, जो आर्टिकल 301 से 307 प्रावधान है। भाग 14 में जिक्र है भी संघ और राज्य के बीच सेवाओं का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 308 से 323 तक है भी, जिसमें अध्याय 2 में बांटे गए हैं। अध्याय 1 में सेवाओं का जिक्र है जो आर्टिकल 308 से 314 तक है, और यूपीएससी का जो लोक सेवा आयोग का जिक्र है जो आर्टिकल 315 से 323 है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है। जो इसका मैंने पूरा बता दिया भी, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, जो पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ ले भी। उसके बाद अगर बात करें विभाग 14 क में अधिकरण ट्रिब्यूनल का जिक्र है जो 323 क से 323 है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा भी यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से यूपीएससी पूछा जाएगा। अगर भाग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग का जिक्र है जो आर्टिकल 324 से 329 है क तक है। आर्टिकल 324 में लिखा है भी भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 324 के तहत। ये हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आर्टिकल पढ़ा था। 25 में अगर जो निर्वाचन नामावली तैयार करनी है लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव के लिए नामावली तैयार करता है वो कौन करता है, भी निर्वाचन आयोग ही करता है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का जिक्र किया गया है। वोट डालने की उम्र है जो 21 से 18 कर दी गई। ये 61वें संविधान संशोधन है 1989 में कर दी गई। उसके बाद अगर 27 में ये राज्य के विधानमंडल का जिक्र किया गया है। विधानमंडल है कि चुनाव के संबंध में जो प्रावधान करने की शक्ति है वो संसद के पास है। आर्टिकल 328 में भी राज्य के विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबद्ध करने की भी शक्ति है संसद के पास। और आर्टिकल 329 में बोला गया है भी जो है चुनावी जो मामले हैं उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है 329 नंबर आर्टिकल। 24, 25, 26 और 29 जिक्र है। अगर विधानमंडल का जिक्र करें तो आर्टिकल 300 सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, परंतु ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। 24 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भी निर्वाचन आयोग का जिक्र है जो आर्टिकल है किसमें जिक्र है, 324 में बहुत बार पूछा गया। भी इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे तो ज्ञानेश कुमार है, पहले राजीव कुमार थे, भी राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार आ गए हैं। तो ये क्लास थी भी, इसको बार बार देखें, बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाई क्यों लगाओगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ध्यान रखना भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और बच्चे तुम्हारे सपोर्ट से ही एक टीचर की ताकत है, मैंने हर रोज़ में ये कहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी। और बच्चों ने बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चे जो हैं भी जो अगर चाहते हो तो मैं साइंस की क्लास लेके आऊँगी। अब पोल्ट्री हमारी थोड़ी रही है, 5-7 क्लासें और आएगी पोल्ट्री, उसमें से मैं सारे जो है भाग से इसको कवर करवा दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इससे क्वेश्चन आपका 85 का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर एनटीपीसी का पूछे तो भी नहीं जाता, अगर स्टेटमेंट का आता है तो उसका थोड़ा सा डीपली है और ज़्यादा ये नहीं है भी। यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्टली 99% यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। और इससे एक व्यू आपका 70-80% आपका एक जो पोल्ट्री में आपका जो है पूरा कलेक्शन हो जाएगा। जब हमें 70-80% आने लग जाए तो 20% के हम मान लो जो तुक्के मारने के लायक हो जाते हैं, हम उसको इजीली निकाल लेते हैं भी। अगर ऑप्शन देके भी ये इसका है, ये इसका है आर्टिकल, अगर हमने इतने भी मेरे साथ साथ आपने आर्टिकल किए हैं तो आपके लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने भाग 7 क्यों लिए, ताकि उनसे आपकी क्लियरिटी आ सके भी किस भाग में किसका जिक्र और कितने आर्टिकल दिए गए हैं, तो इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगर आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रहेगा भी आर्टिकल 324 से 329 क तक ही जिक्र है, बाकी इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन में अलग आए भी 300, अगर 330 आया तो वो निकाल दोगे, 322 आया तो वो निकाल दोगे, तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। उससे ऑप्शन से आप इजीली उस क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। अगर भाग के साथ तुमने आर्टिकल कर लिए तो क्लास को बार बार जरूर देखें और अपने हल्के से नोट्स बना ले। ज़्यादा उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मेन बातें लिख ले भी। और मैं मेन पॉइंट ही लेके आती हूँ, उसके अलावा मैं ज़्यादा कोई बकवास नहीं करती। और आपको डीपली तरह अब हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि हमें कोई हिस्ट्री बनानी है भी, पोल्ट्री लिखनी है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए ऑथेंटिक डाटा है। और
तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, लाइक कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।